जय हिंद बच्चों। आप सभी का इस खान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल 2B के पहले सवाल हल कर लिए थे, आज दूसरी हेडिंग के सवाल हल करेंगे। दिया है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यानी कि इनके शून्य भी हमें ज्ञात करना है और साथ साथ में इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड था पीछे वाला क्वेश्चन, वो भी कल हल कर चुके थे, आज इसे हम देखते हैं। हमें दिया है पहला सवाल कि 4u² प्लस 8u, ये हमें पहला सवाल दिया गया है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन कर लो। कॉमन हमें दिख रहा है 4u कॉमन है, बचा क्या u प्लस 4 दूने 8, यानी कि u प्लस 2। ठीक, ये क्या है बराबर 0, तो एक हो गया 4u बराबर 0 और दूसरा क्या दिया गया है u प्लस 2। तो हम कह सकते हैं कि 4u बराबर 0 अर्थात u बराबर ये 4 गुणा में भाग में जाएगा, अगर 0 में 4 की भाग करेंगे तब भी 0 ही होगा। ठीक, अगला दिया है u प्लस 2 बराबर 0 अर्थात u बराबर क्या होगा -2। ठीक है, हमें यहाँ से पता करना है कि a बराबर क्या दिया गया है। हमने बताया था कि fx बराबर क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमें क्या दिया, a बराबर दिया गया 4 और b बराबर दिया गया है 8 और c बराबर 0, कुछ नहीं तो 0 है c के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। तो लिखे यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच हमें देखो 4u² प्लस 8u के शून्यक हमें क्या मिले हैं, इनके एक मिला है 0, दूसरा मिला है -2। एक मिला 0 और दूसरा क्या मिला -2। ये हमारे शून्यक है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच यानी कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है, देखो पहला शून्यकों का योगफल। अब भाई इन्हीं शून्यकों का योगफल करना है, 0 और -2 का योग करो तो 0 प्लस -2, तो 0 प्लस -2 बराबर क्या ज्ञात होगा -2। ठीक, अगर फार्मूले से लगाओ अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है इसका फार्मूला, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अच्छा, b कितना दिया है 8, बी कितना दिया है 8 और माइनस का बी इधर दे रखा है, तो -8/a का मान दिया है 4, a का मान 4 तो बटे 4, 4 से काटो 4 दूनी 8 बराबर -2। इससे भी -2 प्राप्त हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल लिखो, शून्यकों का गुणनफल 0 गुणे -2। ठीक, अच्छा 0 का गुणा कोई भी संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, कुछ भी हो 0 में अगर हम गुणा करेंगे तो वो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो क्या होगा, 0 में गुणा किया -2 का तो 0। ठीक, अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद यानी c बटे a, तो c का मान 0 और a का मान 4, तो 0 में 4 का भाग करेंगे तो 0। देखो शून्यता का गुणनफल 0, इधर चाहे फार्मूले से लिखो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, तो क्या आया 0। ठीक है, पहला सवाल हल हो गया, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है t² - 15, कितना दिया t² माइनस के 15। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे t² बराबर 15, t² इधर -15 से पक्षांतर कर दिया, उधर भेज दिया, तो बराबर में कितने हो गए 15 प्लस के 15, तो t² बराबर 15, तो t बराबर क्या आएगा ±√15। ठीक, तो t का मान क्या है, एक बार प्लस के √15, एक बार माइनस के √15। ठीक है, तो लिख लो, हाँ t बराबर एक बार क्या करना √15 प्लस के और एक बार
माइनस के रूट 15। ठीक है, अब क्या करना, ये हमारे शून्य निकल आए हैं, शून्य निकल आए हैं, तो हमें अब सत्यता की जांच करनी है। देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य हमें क्या मिले हैं, शून्य शून्य मिला है रूट में 15 एक बार माइनस का रूट में 15। ठीक है, ये हमारे शून्य निकले थे, लेकिन हमें क्या करना, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी। तो लिखो सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक, तो रूट 15 प्लस माइनस में रूट 15। ठीक, प्लस माइनस माइनस, तो क्या ज्ञात होगा, प्लस माइनस खत्म बराबर 0। ठीक, अब फार्मूले से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। ठीक, यहां से निकाल लो, देखो ए का मान कितना दिया, 1 दिया है। ठीक, बी का मान 0 दिया है, ये अचर पद है, सी का मान माइनस के 15। ठीक है, ये दिए गए थे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, माइनस बी का मान, बी का मान 0, बी का मान 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 बटे ए का मान 1 बराबर प्राप्त क्या होगा, 0। ठीक है, फार्मूले से भी 0 और शून्यकों का योगफल भी 0 है। सही, अगला क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, रूट 15 गुणे माइनस के रूट 15। ठीक, रूट 15 इंटू रूट 15 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, रूट खत्म हो जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 15 आ जाएगा। फिर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी सी बटे ए, सी का मान माइनस 15, सी का मान माइनस 15 बटे ए का मान 1, तो बटे 1 क्या होगा, माइनस 15। ठीक, ये हो गई सत्यता की जांच, क्या हुआ, ये हो गई सत्यता की जांच। ठीक, अब इसका सवाल अगला देखें, तीसरा। अगला सवाल दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये मोनू। हाँ, तो देखो 4 3 फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 के ऐसे खंड करो जो घटाने पर माइनस 1 प्राप्त हो जाए, 4 और 3, और अगर माइनस का करना है क्या, तो बड़ा वाला माइनस का कर दो, माइनस प्लस। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे, इतने में और इतने में कॉमन क्या है, देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है, तो लिखेंगे 3x माइनस 4। ठीक, यहाँ पे प्लस का एक कॉमन कर लेंगे, आएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, ये देखो जब ये दोनों पद एक से मिल जाए तो समझ लो सवाल ठीक है, अगर ये दोनों पद एक से ना दिखाई दे आपको तो सवाल गलत हो जाएगा, लेकिन अभी तो ये दोनों पद एक से हैं। 3x माइनस 4 और x प्लस 1, 3x माइनस 4 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या होगा, 4 बटे 3, x बराबर 4 बटे 3। अगला निकालेंगे x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1। यहाँ पे लिखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक, के शून्यक हमें क्या मिले हैं, एक मिला है 4 बटे 3 और एक मिला माइनस का 1, ये हमारे
शून्यक हैं। ये क्या है? ये हमारे शून्यक हैं। हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी कि शून्यकों का योगफल। लिखो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल 4/3 प्लस माइनस का 1। तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, अगर हम करना चाहें तो 1 के बटे 1 कर लें, तब भी हल कर लेंगे। नहीं तो ऐसे करना चाहे 3 एकन 3, 4 से 3 गया 1, 1/3। ठीक है, जैसे बता वैसा। नहीं तो इसके बटे 1 करेंगे तो भिन्न करनी पड़ेगी पूरी। 3 एकन 3, 4 से 3 गया 1, 1/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। हम देखते हैं ए का मान कितना, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बराबर 3 दिया है और बी बराबर -1 दिया है, सी बराबर -4 दिया है। ये ठीक, माइनस बी बटे माइनस बी का मान -1 दिया गया है हमें। बी का मान -1 दिया गया है, तो माइनस और माइनस बी है 1/1। ए का मान कितना? 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 हो गया। ठीक, अगला निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल 4/3 गुणे माइनस का 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4/3, 4 एकन 4/3। ठीक, -4/3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी c/a। ठीक है, c का मान हमें दिया -4, c का मान -4 दिया है और a का मान कितना दिया है? 3। a का मान 3 दिया है, तो -4/3, -4/3। ये रहा आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया है?